नमस्कार। आज हम एक अहम जापानी दर्शन काइजन पर बात करने वाले हैं। हाँ, काइजन। हमारे पास सारा हार्वे की किताब है काइजन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। इसका सार है हमारे पास। जी। और ये तरीका ना छोटे लगातार कदमों से बड़े बदलाव लाने पर जोर देता है। सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोच है, ये दर्शन है, जैसा इस किताब में बताया गया है, वो असल जिंदगी में हमारी आदतें बदलने में और शायद थोड़ी सफलता पाने में कैसे मदद कर सकता है। हाँ, ये निरंतर सुधार वाली बात काम कैसे करती है, इसे करीब से देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का एक जो मुख्य विचार है वो है छोटा बदलो बड़ा हासिल करो। सुनने में शायद ये बहुत सीधा लगे, पर मुझे लगता है इसमें काफी गहराई है, खासकर आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। सही कहा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। तो सबसे पहले ये काइजन आखिर है क्या? जैसा हमने पढ़ा, इसका सीधा मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब निरंतर सुधार। जी। ये जापान की संस्कृति से आया है, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे काम हो या निजी जीवन, लगातार छोटे छोटे सुधार करने पर ध्यान देते हैं। हाँ, मतलब कोई बड़ी क्रांति नहीं करनी है एक दिन में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस रोज थोड़ा सा बेहतर होना है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो दर्शन है ना, हाँ ये उस सोच को नकारता है जो कहती है कि सफलता रातों रात मिलती है। हाँ, वो जो ओवरनाइट सक्सेस वाला आइडिया है, बिल्कुल। वो आजकल बहुत चलता है। हम अक्सर बड़े नाटकीय बदलावों का सपना देखते हैं, लेकिन ये किताब बताती है कि असली ताकत रोज के छोटे संभालने लायक सुधारों में है। मूल सिद्धांत ये है कि अगर आप लगातार नन्हे नन्हे कदम उठाते रहें, तो समय के साथ उनका मिला जुला असर, वो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, हाँ। वो हैरान करने वाला हो सकता है। जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। सही। और किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हम इंसान अक्सर कैसे बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, जैसे रोज 1 घंटा जिम जाना है, या पूरी डाइट ही बदल देनी है, या एकदम से कोई नई भाषा सीखनी है। और होता क्या है? होता ये है कि कुछ दिन तो जोश रहता है खूब, और फिर लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, बोझ लगने लगता है। हाँ, प्रेरणा खत्म। हाँ, और बस हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को ही फेल होने के लिए सेटअप कर दिया हो। सही कहा। और यहीं पर काइजन का नजरिया बिल्कुल अलग है, शायद ज्यादा मानवीय भी। ये कहता है रुको, इतना बड़ा पहाड़ एक बार में चढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे, मतलब इतने छोटे कि मजाक लगे, ऐसे हिस्सों में तोड़ दो कि उन्हें न करने का कोई बहाना ही न बचे आपके पास। और इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं किताब में। जी, जैसे अगर लक्ष्य है कि रोज 1 घंटा कसरत करनी है, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की हल्की फुल्की कसरत से क्यों न की जाए। बस 5 मिनट। हाँ, बस 5 मिनट। या अगर कोई पूरी किताब पढ़ने की सोच कर ही घबरा जाता है, तो काइजन का रास्ता होगा रोज सिर्फ 2 पन्ने पढ़ना शुरू करो। ये इतने छोटे कदम हैं कि दिमाग इन्हें एक बोझ या काम की तरह देखता ही नहीं। और अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें, हाँ, तो ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये उस शुरुआती हिचकिचाहट को, वो जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी नई आदत को अपनाने में, हाँ बिल्कुल, उसे कम कर देता है। हाँ, बड़े लक्ष्य हमें डरा सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं। हाँ, तो हमारा दिमाग क्या करता है, वो टालने के बहाने ढूंढता है। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। लेकिन 5 मिनट टहलना या 2 पेज पढ़ना, ये सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, लगता है ये तो मैं कर ही सकती हूँ। बिल्कुल, इससे शुरू करना बहुत सरल है, और जब आप रोज इसे करते हैं तो धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कभी आपकी आदत बन जाता है। समय के साथ यही छोटे काम बड़ी और मजबूत आदतों का रूप ले लेते हैं। तो ये बात साफ होती है कि सफलता के लिए धुआंधार शुरुआत से ज्यादा टिके रहना जरूरी है। मतलब कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। परफेक्ट। निरंतरता तीव्रता से ज्यादा मायने रखती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसका जिक्र है, वो है डर। जब हम किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं जिसमें काफी मेहनत लगेगी, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, हाँ, वो जो भावनात्मक मस्तिष्क कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम, हाँ, वो खतरे का सिग्नल देने लगता है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ बदल रहा है। बिल्कुल, वो हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, तो बदलाव से, अनिश्चितता से घबराता है। और यही डर हमें अक्सर पहला कदम उठाने से रोक देता है। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर शुरुआत नहीं कर पाते। बिल्कुल सही।
लेकिन काइजन का ये जो छोटा कदम वाला नजरिया है ना, ये इतना सीधा और सरल है कि ये दिमाग के उस अलार्म सिस्टम को जगाता ही नहीं। अच्छा। हाँ, जब लक्ष्य इतना छोटा हो, जैसे सिर्फ एक पुशअप करना या बस एक पैराग्राफ लिखना या सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान लगाना, तो दिमाग को टाल-मटोल करने या डरने का कोई ठोस कारण ही नहीं मिलता। ये तो बड़ी चालाकी है ना? ये आलस और डर पर काबू पाने का एक बहुत ही होशियार तरीका है, बिना किसी बड़े संघर्ष के। ये उस प्रतिरोध को महसूस होने से पहले जैसे चुपके से पार कर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना महीन तरीका, जो लगभग अदृश्य सा लगता है, वो जड़ता, वो जो शुरू करने का आलस होता है, उस पर काबू कैसे पाता है? देखिए, किताब का तर्क ये है कि क्योंकि काम इतना छोटा है, उसे करने के लिए लगभग कोई इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, विल पावर की जरूरत नहीं। हम तो सोचते हैं आदत बनाने के लिए लोहे जैसी विल पावर चाहिए। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, पर काइजन कहता है नहीं, शुरुआत करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत को लगभग शून्य कर दो। जब कोई काम करने में कोई जोर ही ना लगे, तो प्रतिरोध की वो दीवार अपने आप कमजोर पड़ जाती है। और एक बार जब आप हरकत में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, भले ही कछुए की चाल से, हाँ, तो गति मतलब मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। पहली कामयाबी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो आगे बढ़ने के लिए ईंधन का काम करती है। इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए किताब कुछ ठोस कदम भी बताती है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। हाँ, काइजन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के तरीके। पहला कदम है छोटे सवाल पूछना। हाँ, मतलब बड़े डराने वाले सवाल नहीं, जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदलूं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, बल्कि छोटे फोकस वाले सवाल पूछना, जैसे आज मैं अपनी सेहत को सुधारने के लिए कौन सा एक छोटा काम कर सकता हूं, या जैसा किताब में कहा गया है, आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं। 1%। ये सवाल ध्यान को तुरंत करने लायक कामों पर ले आते हैं। दूसरा कदम है छोटे विचार सोचना। इसका मतलब है कि हर छोटे कदम की अहमियत को समझना और उसकी कद्र करना। हाँ, हम अक्सर छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लगता है अरे इससे क्या होगा। हाँ, क्योंकि वो बड़ी नहीं लगती। लेकिन काइजन सिखाता है कि हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि वही जुड़कर बड़ा बदलाव लाएगा। उस 5 मिनट की वॉक की या उन 2 पेजों की सराहना करना जरूरी है। बिल्कुल, ये खुद को बताने जैसा है कि हाँ, मैंने कुछ किया। तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, छोटे कार्य करना। सोचना और सवाल पूछना ठीक है, पर असली बदलाव तो तब आता है जब हम वाकई वो छोटा संभालने लायक कदम उठाते हैं। हाँ, ये एक्शन वाला हिस्सा है। बातें करने से नहीं, करने से होता है। वो पहला छोटा कदम उठाना ही पड़ता है। और चौथा कदम, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, छोटे पुरस्कार देना। हाँ, रिवॉर्ड्स। जब आप लगातार वो छोटे कदम उठाते हैं या कोई छोटी सी मंजिल पाते हैं, तो खुद को शाबाशी देना या किसी तरह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ये कोई बड़ा इनाम होना जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपनी पीठ थपथपाना या खुद से कहना बहुत बढ़िया, तुमने आज ये कर दिखाया, भी काफी है। हाँ, ये सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है और हमें उस रास्ते पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि आपने पहले भी कहा और किताब भी जोर देती है, निरंतरता ही असली चाबी है। सबसे जरूरी, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही जीत है, बजाय इसके कि एक दिन बहुत कुछ कर लिया और फिर कई दिनों तक कुछ नहीं। हाँ, ये छोटे कदम समय के साथ जुड़ते जाते हैं, जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल वैसा ही, और आखिरकार बड़ी प्रगति में तब्दील होते हैं। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा नहीं। एक दिलचस्प बात ये भी निकल कर आती है कि प्रगति चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना लगे, वो खुद ही प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन जाती है। हाँ, ये पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। कैसे? आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आती है, मोटिवेशन आता है, फिर हम काम करते हैं। हाँ, लगता है कि जिस दिन मोटिवेशन आएगा उस दिन शुरू करेंगे। बिल्कुल, पर काइजन में अक्सर इसका उल्टा होता है, क्योंकि कदम इतना छोटा है, उसे शुरू करना आसान है। जब हम उसे करते हैं और देखते हैं कि हाँ, हमने कुछ हासिल किया, भले ही बहुत छोटा, तो हमें अच्छा महसूस होता है। ये एहसास हमें अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ समीकरण बदल जाता है, छोटा कदम, थोड़ी प्रगति, प्रेरणा, अगला छोटा कदम। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। एग्जैक्टली, एक सकारात्मक चक्कर, पॉजिटिव फीडबैक लूप। प्रगति प्रेरणा को जन्म देती है, न कि प्रेरणा का इंतजार करती है। और ये सिद्धांत सिर्फ
निजी आदतें सुधारने तक ही सीमित नहीं है ना। किताब बताती है कि काइजन के ये उसूल जिंदगी के कई अलग-अलग हिस्सों में लागू किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि करियर में सोचिए, रोज सिर्फ 15-20 मिनट निकालकर अपनी फील्ड से जुड़ी कोई नई चीज सीखना या इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। हाँ, शायद उस समय छोटा लगे, लेकिन साल 2 साल में ये आपको दूसरों से काफी आगे ले जा सकता है। ये छोटे निवेश बड़े मौकों के दरवाजे खोल सकते हैं। सेहत के क्षेत्र में भी उतना ही लागू होता है। रोज बस 10 मिनट ज्यादा पैदल चलना धीरे धीरे एक पक्की फिटनेस आदत बन सकती है। या अपनी डाइट में हर हफ्ते सिर्फ एक छोटा सा सेहतमंद बदलाव करना। मान लीजिए हफ्ते में 1 दिन मीठा पेय छोड़ना लंबे समय में सेहत पर बड़ा फर्क डाल सकता है। हाँ, और ये छोटे बदलाव टिकाऊ होते हैं, एकदम से सब कुछ बदलने से ज्यादा आसान। बिल्कुल। रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है। रिश्तों पर कैसे? रोज अपने साथी, परिवार या दोस्तों के लिए एक छोटा सा सकारात्मक काम करना, जैसे उनकी सच्ची तारीफ करना या बिना टोके ध्यान से उनकी बात सुनना या उनकी जरूरत का कोई छोटा काम बिना कहे कर देना। वक्त के साथ ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों में गहराई और मजबूती ला सकती हैं। और आर्थिक मामलों में तो ये कमाल का है। हाँ, फाइनेंस में तो ये बहुत सीधा है। रोज या हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी बचत करना, भले ही वो रकम चाय के कप जितनी छोटी क्यों ना हो। हाँ, लंबे समय में चक्रवृद्धि ब्याज के जादू से एक अच्छी खासी रकम बन सकती है। ये माइक्रो सेविंग का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। इन सारे उदाहरणों से एक बात साफ उभरती है, ये सिद्धांत लगभग हर जगह फिट हो जाता है। हाँ, ये यूनिवर्सल है। चाहे लक्ष्य सेहत का हो, ज्ञान बढ़ाने का हो, रिश्ते सुधारने का हो या पैसे बचाने का, छोटे लगातार कदमों का ये तरीका काम करता है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और व्यावहारिकता में है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और सारा हार्वे की किताब के मुख्य संदेशों को निकालें, तो वो क्या होंगे? आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। पहली, कि छोटे कदम जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, असल में बड़े और टिकाऊ बदलावों की नींव रखते हैं। शक्ति छोटेपन में है। ठीक है। दूसरी, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतरता, मतलब लगातार लगे रहना, जोश में की गई थोड़े दिन की मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बिल्कुल। तीसरी, प्रगति अपने आप में एक ताकतवर प्रेरक है। बस शुरुआत करना और चलते रहना ही आपको प्रेरित बनाए रख सकता है। प्रेरणा के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये बहुत जरूरी है। और शायद सबसे असरदार विचार, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। हाँ, ये 1% वाली बात सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? हाँ, लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये चक्रवृद्धि का असर है। ये तो कमाल का गणित है। हम अक्सर बड़े उछाल का इंतजार करते हैं और इन छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और किताब का निचोड़, उसका सार यही है। बड़ी सफलता या बड़े बदलाव अक्सर किसी एक दिन की घटना या अचानक आई प्रेरणा का नतीजा नहीं होते। वो रोज की छोटी छोटी जीतों, लगातार किए गए छोटे छोटे सही फैसलों और बिना रुके किए गए नन्हे नन्हे प्रयासों का जमा पूंजी होते हैं। ये एक प्रक्रिया है, कोई जादुई घटना नहीं। किताब का अंत भी एक बहुत ही सटीक और याद रखने लायक बात से होता है। हाँ, छोटा कदम भी आपको मंजिल की ओर ले जाता है। ये वाक्य काइजन के पूरे दर्शन को जैसे एक लाइन में समेट लेता है। बहुत खूबसूरत बात है। हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, मायने रखता है, बशर्ते वो सही दिशा में हो। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा ना एक दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सवाल? अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि वो हर दिन जिंदगी के सिर्फ एक चुने हुए पहलू में जानबूझकर सिर्फ एक छोटा सा सुधार करेगा, बस एक छोटा सा, हर रोज, तो समय के साथ, मान लीजिए 1 साल या 5 साल में, सबसे गहरा, सबसे बड़ा बदलाव कहाँ नजर आएगा और क्यों? अच्छा, क्या वो शारीरिक स्वास्थ्य होगा क्योंकि उसके नतीजे शायद जल्दी दिखते हैं, या ज्ञान और कौशल क्योंकि वो जमा होते आते हैं, या शायद रिश्ते जिनकी मजबूती धीरे धीरे बनती है, या फिर आर्थिक स्थिति? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक तरह का व्यक्तिगत प्रयोग जैसा हो सकता है। ये हमें समझने में मदद कर सकता है कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से काइजन का सबसे प्रभावी इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। इस पर सोचना चाहिए।